लंच तैयार है बेटा, लेती जाओ। घर आके खा लूंगी, पहले ही लेट हो गई अम्मी। लेकिन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ला 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 ला। ये बस तो निकल गई, अगली बस आधे घंटे बाद आएगी। कहीं इंटरव्यू मिस ना हो जाए। लगता है अब टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। सुनिए, ट्रेड सेंटर जाएंगे? आपका पैर तो तेजी से सूज रहा है आंटी, आपको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर आज इंटरव्यू देने वक्त पर नहीं पहुंची तो मिलती हुई नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरे और की अपॉइंटमेंट है आज? यस सर, वो आफरीन हसन का इंटरव्यू होना था आज। उसे 10:30 बजे का टाइम दिया था, राइट? यस सर। 12 बजे। लगता नहीं उसे इस नौकरी की जरूरत है, और ना ही मुझे जरूरत है किसी का क़यामत तक इंतजार करूं। अच्छा हुआ मेरी बेटी का फोन लग गया, आती ही होगी। अम्मी, ये नाज है मेरी बेटी। अम्मी आपको चोट लगी? ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं बेटा, छोटी सी मोच है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या अम्मी आप कह रही हैं छोटी सी मोच है? कितना दर्द हो रहा है आपको? ये तो कुछ नहीं है बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि ये नेक लड़की वहाँ थी जो वक्त पे मुझे हॉस्पिटल ले आई। थैंक यू। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है, और ये तो अपना इंटरव्यू भूल भाल के मुझे हॉस्पिटल ले आई। थैंक यू सो मच। अच्छा आंटी, अब इजाजत दीजिए। नहीं बेटा, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो आप बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बेटा एक बात तो बता, उस वक्त जब मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया तो तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। आंटी, मेरे अब्बू कहते हैं कि इंसान की जान से बढ़कर और क्या हो सकता है इस दुनिया में, और किसी को भी मुसीबत में अकेले छोड़कर जाना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। वाह क्या बात है, इस जमाने में भी बच्चों को ऐसी तालीम देने वाले वालिदीन होते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यही रोक दीजिए, मुझे इस बिल्डिंग में जाना है। अल्लाह हाफिज आंटी, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। बाय। थैंक यू। अरे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है। एक्सक्यूज मी, आई एम आफरीन हसन, आज मेरा इंटरव्यू था यहाँ। वो तो 3 घंटे पहले था ना? देखिए दरअसल बात ये थी, वो बात जो भी हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सर ने आपके लिए 2 बार पूछा था और अब सर बहुत नाराज है। क्या गर्दिश है सितारों की, लगता था ये जॉब मिल ही गई। एक्सक्यूज मी। जी मिस हसन, क्या तकदीर है आपकी, अभी अभी सर ने इत्तला की है कि वो आपका इंटरव्यू जरूर लेंगे, तो आप थोड़ा इंतजार करें।
लंच ब्रेक हो गया। अब तो लंच के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप चाहे तो कैंटीन में आके कुछ खा ले। जी लेकिन सर ने वेट करने के लिए कहा है। लंच ब्रेक में नो नेवर। खान इंडस्ट्रीज में लंच ब्रेक का मतलब है नो वर्क एट ऑल। कम ऑन लेट्स गो। बेगम ये भी अच्छा है, आज मैं आपके बेटे को ऑफिस का पूरा चार्ज दे के आ रहा हूँ और आज ही के दिन आप मेरे लिए ये तोहफा लाई हैं। आप ही के लिए तो तोहफा लाने गई थी मार्केट में जी, देखिए क्या हुआ। और आप ताने मारे जा रहे हो। अरे मैंने हमेशा के लिए बिस्तर थोड़ी ना पकड़ लिया। अल्लाह ना करे। वैसे बेगम मुझे आप पर एक शक और हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहाना बना रही हैं ताकि जैसे ही मैं ऑफिस से निजात पा लूं वैसे ही आप भी घर के कामों से रिहा हो जाए। हाँ? जी आपके गेस्ट तशरीफ लाए। शाहनवाज भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये है मेरी सहेली राहत की बेटी करीना। अभी आप कैसी हैं आंटी? तकलीफ कुछ कम हुई? काफी कम है, बहुत प्यारी हो तुम। ये तो कहीं आती जाती ही नहीं भाभी जान, लेकिन जैसे ही पता चला कि आपकी तबीयत नासाज है मुझसे कहने लगी कि मुझे जरीन आंटी से मिलने जाना है। और इतना ही नहीं, हम सबके लिए खाना भी बनाकर लाई है ये। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, घर में तो खाना बन ही रहा है ना। जी आंटी, मुझे घर का काम करने में बड़ा सुकून मिलता है। माशाल्लाह, ये लड़की तो हीरा है नाजरा। ये जिस भी घर जाएगी बरकत और खुशहाली की सौगात लेके जाएगी। क्यों जी? आप कहाँ चली गई थी मैडम जी? सर कितनी बार पूछ चुके हैं, बहुत नाराज हो रहे थे। जी लेकिन अब तक तो लंच ब्रेक भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा आप जल्दी जाइए, सर का कैबिन वहाँ पे है। जी ओके। गुड आफ्टरनून सर, आई एम आफरीन हसन। माफ करें मुझे आने में जरा देर हुई। दरअसल बात यह है कि वो नो वंडर मिस आफरीन हसन। लगता है जमाने के दस्तूर के मुताबिक चलना आपको फितरतन नापसंद है। तभी लगता है बार बार आप वही गलती करती हैं। अब एक बार लेट आई थी, मैंने आपको माफ कर दिया था। सर मुझे लगा लंच ब्रेक है और आप शायद मुझे लंच ब्रेक के बाद बुलाएंगे, इसलिए मैं जरा कैंटीन। खूब। और मैंने अपना लंच मिस कर दिया क्योंकि मेरे बिजी शेड्यूल में आपके लिए मेरे पास और वक्त नहीं था। और मैंने सोचा कि हादी साहब की बेटी के लिए मैं इतना कुछ तो कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि इतनी जिम्मेदार वालिद की बेटी इतनी गैर जिम्मेदार है। सर प्लीज। मैं लेट आने के लिए खुद बड़ी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं गैर जिम्मेदार नहीं। सर मैं तो वक्त से पहले ही यहाँ पहुँच जाती, लेकिन रास्ते में एक बेगम साहिबा को दर्द से तड़पते देखा, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले गई बस। यानी कि आप गैर जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि खुदाई खिदमतकार हैं। लगता है अपना काम छोड़कर दुनिया की मदद करना, उनके लिए लड़ना आपकी हॉबी है। बट वी आर नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हमें तो यहाँ सिर्फ मेहनती और वक्त के पाबंद लोग चाहिए, लेकिन आप तो खैर नेवर माइंड।